कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का वेदा एकेडमी में। आपने थंबनेल से या कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन से देख ही लिया होगा ये कोर्स किस चीज़ के बारे में है। जी हाँ, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आज की डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन कोई भी सिंगल पर्सन ये नहीं कहेगा कि हमने एक्सेल को यूज़ करना बंद कर दिया है। ठीक है? तो इसी चीज़ पे हाँ, ये पूरा कोर्स है। आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको इस चीज़ के अंदर पढ़ाया जाएगा। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का वेदा एकेडमी में। वेदा एकेडमी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपके सारे एजुकेशनल नीड्स के लिए। चाहे आप ये स्किल डेवलपमेंट का कोर्स जैसे हमारे स्किल डेवलपमेंट के चैनल पे देख रहे हैं, चाहे आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं, चाहे आप 6 टू 12th कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं। ए टू ज़ेड आपको सारी चीज़ें वेदा अकेडमी प्लेटफ़ॉर्म पे, वेदा अकेडमी ऐप पे सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वेदा अकेडमी ऐप पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, राइट? अब देखते हैं बेसिकली कि टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे क्या-क्या हैं। देखिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम पहले सबसे पहली चीज़ देख लेंगे कि इस पूरे कोर्स में हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा एक ओवरव्यू लिखा हुआ है। ये पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की गई है, ये पूरा एक एक्सेल कवर करने की कोशिश की गई है। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, बचपन से लेकर अभी तक सबने नाम सुना होगा, सबने यूज़ किया होगा। लेकिन उसको मास्टर कर पाना इज़ नेक्स्ट टू डिफिकल्ट थिंग। बहुत सारे एडवांस लोग बोलेंगे कि नहीं हम तो हमें मास्टर आता है, हमें एकदम एडवांस एक्सेल आता है, लेकिन दिस इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। एक्सेल इज़ अ थिंग जो ऑटोमैटिकली अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो आपको कभी भी रुकना नहीं पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कि शुरुआत में सिर्फ़ लुकअप हुआ करता था, फिर वी लुकअप होता था, फिर एच लुकअप हुआ। आज की डेट में एक्स लुकअप एक नया फंक्शन आया है। तो एक्सेल अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, उसी तरीके से आपको भी अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। कोई भी इंसान मास्टर नहीं होता, लेकिन ये जो पूरा जर्नी होगी आपकी बेसिक से लेकर एडवांस तक, आपको वो सारी चीज़ें मैं सिखा दूँगा, जिससे आप अपनी फ़ील्ड के मास्टर ज़रूर बन जाएँगे। यानी आपके काम की जो चीज़ है, चाहे आप कोई जॉब पाना चाह रहे हैं एमआईएस की, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, चाहे आप कोई भी स्किल को अपग्रेड करके अपनी प्रमोशन पाना चाह रहे हैं, चाहे कोई डिपार्टमेंट में आप अपने काम को ईज़ी बनाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट हमारा क्या रहने वाला है। देखिए बेसिक्स ऑफ एक्सेल सबसे पहली चीज़ हम बेसिक्स देखेंगे कि एक्सेल एक्चुअली में है क्या? काम कैसे करता है? किस तरीके से उसको यूज़ किया जाए? ठीक है? आपके लिए क्यों ज़रूरी है? वो सारी चीज़ें हम बेसिक्स ऑफ एक्सेल में देखेंगे। उसके बाद हम एक्सेल की फॉर्मेटिंग देखेंगे। फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। कोई कंपनी कोई-सा फॉर्मेट फ़ॉलो करती है, कोई कंपनी कोई-सा फॉर्मेट फ़ॉलो करती है। किस बेसिक जो स्ट्रक्चर्ड होता है, कलर कोडिंग है, जो भी फॉर्मेट होता है, वो सारी फॉर्मेटिंग वगैरह हम देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद सबसे मेन चीज़ एक्सेल के फंक्शंस। बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लोगों को लगता है किसी को वी लुकअप आ गया तो बहुत बड़ी बात है। जी नहीं, वी लुकअप है, एक्स लुकअप है, इंडेक्स मैच है, ये सारी चीज़ें काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ अब अगर आप नॉर्मल कोई काम कर रहे हैं, कोई सेल्स वाले हैं या कुछ नॉर्मल सा काम है, तो आपका सम इफ, एवरेज इफ से ही काम चल जाएगा। लेकिन एडवांस लेवल पे आप डे डेटा फेच करना चाह रहे हैं, तो आपको जो है ये सारे फंक्शंस आने चाहिए। फंक्शंस के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही अमेजिंग चीज़ है डेटा को थोड़ा अपीलिंग दिखाने के लिए। एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए कि आप एक सेल्स मैनेजर हैं। अब सेल्स मैनेजर का काम क्या होता है कि ट्रैक करना कि कौन-सा पर्सन टारगेट अचीव कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है तो गाइड करना। सिंपल सा इतना सा काम होता है। सुनने में इतना सा है लेकिन लगता है बड़ा काम है वो, ठीक है? तो उसमें क्या किया आपने एक एक्सेल शीट मेंटेन करी और उसमें कंडीशन लगा दी कि अगर मेरे ये एम्प्लॉइज़ मतलब जितने भी आपके अंडर आ रहे हैं, 10-15 जितने भी लोग हैं, ये अगर 1 लाख से ऊपर का टारगेट अचीव करते हैं तो उनका सेल मुझे ग्रीन दिखे वरना रेड दिखे। इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी चीज़ें आती हैं, वो हम देखेंगे आने वाले टाइम में। बट मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं।
फिर डेटा एनालिसिस विद एक्सेल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम डेटा को एनालाइज़, सॉर्ट करना है, फ़िल्टर करना है, उसका चार्ट बनाना है, पिवट बनाना है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सेल की देखेंगे। साथ के साथ हम गूगल शीट सीखेंगे। गूगल शीट और जो ट्रिक्स होती हैं या मैक्रोज़ होते हैं, ये मैक्रोज़ जो है बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेशन में आ जाता है वो सारी चीज़ें। लेकिन उसका बेसिक मैं आपको इस हद तक बता दूँगा ताकि आप खुद की लर्निंग को इंक्रीज़ कर के उसको समझ सकें। फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी देखेंगे। दैट्स बेसिक थिंग कि प्रोजेक्ट तो होने ही चाहिए। अगर प्रोजेक्ट कोई एक्सेल आपको सिखा रहा है, आपको एन नंबर ऑफ एक्सेल के कोर्सेज़ मिल जाएँगे। बट अगर कोई प्रोजेक्ट ही नहीं करा रहा है, रियल टाइम प्रोजेक्ट आपको नहीं करवा के बता रहा है, तो दैट इज़ समथिंग एक्सेल में फिर हम हैंड्स ऑन नहीं कर पाते हैं, राइट? तो प्रोजेक्ट आपको जो है ज़रूर कराया जाएगा। कोई स्कूल अटेंडेंस का प्रोजेक्ट हो गया, कोई आपका स्कूल मार्क्स का प्रोजेक्ट हो गया, सेल्स का प्रोजेक्ट हो गया, कोई एचआर का प्रोजेक्ट हो गया। इस तरीके से जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो ये हमारा वेदा एकेडमी का एप्लीकेशन है, आप देख पा रहे होंगे फीचर्स लाइक नेवर बिफोर। अब मान लीजिए आपको मैंने बताया कि वेदा एकेडमी ऐप पे सारे फीचर्स आपको सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, लेकिन उसपे पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई के लिए बेसिकली आपको क्या मिलता है, ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। क्लास लेने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, तो डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। डाउट सॉल्विंग के बाद आप क्या करते हो, जब सब कुछ क्लियर हो गया फिर भी कुछ डाउट रह गया 1% 2%, आपको चाहिए कि कोई मेंटर चाहिए, तो मेंटरशिप सेशन आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। साथ के साथ जब ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो आप टेस्ट दोगे। टेस्ट देने के बाद आपको रिपोर्ट देखनी होगी, तो ये सारी चीज़ें 6 पॉइंट चेक रिपोर्ट आपको अवेलेबल करवाई जाती है। साथ के साथ आप वहाँ पे देखेंगे पेरेंट कनेक्ट ऐप की भी फैसिलिटी होती है। तो जाइए जाके एक्सप्लोर कीजिए एंड हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे की क्लास। ये सारी चीज़ें आप देख ही सकते हैं, मेंटरशिप वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती है। व्हाट इज़ एन एक्सेल? एक्सेल है क्या बेसिकली? देखिए एक्सेल बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते होंगे, स्प्रेडशीट और एक्सेल सेम नहीं है। स्प्रेडशीट है एक्चुअली जो हम सीखने जा रहे हैं। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। राइट, जैसे कोलगेट कोलगेट नहीं है, कोलगेट जो टूथपेस्ट है उसको हम कोलगेट नहीं कह सकते, लेकिन वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, इसलिए सब लोग उसको कोलगेट ही बुलाते हैं। कोई अगर क्लोजअप भी खरीद रहा है तो कह रहा है कोलगेट ले आना वहां से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आपको पता होंगे जो बचपन से हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका नाम ही वही पड़ जाता है। अब पेप्सी बोलते रहते हैं हम लोग, अब हर चीज को बोलते हैं पेप्सी पियेंगे, लेकिन पेप्सी थोड़ी पीते हैं। कोई कोई कोका कोला पीता है, कोई कुछ पीता है, वो उनकी चॉइस है। तो उसी तरीके से ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट क्या होती है सर? स्प्रेडशीट आपकी वो होती है जिसमें रोज एंड कॉलम्स डिवाइडेड होते हैं, उसमें सेल्स बने होते हैं। पुराने ज़माने का एग्ज़ाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। लाला की दुकान पे आप सब लोगों ने एक रेड कलर की किताब ज़रूर देखी होगी। अब उस किताब का क्या होता था, उस किताब के अंदर रोज़ एंड कॉलम्स बने होते थे, वो खुद से लाइन खींच देते थे। ठीक है? रोज़ कितना कमाई हुआ, कितना खर्चा हुआ, एंड में प्रॉफ़िट कितना बचा, ये सारी चीज़ें लिखते थे वो लोग। ठीक है? अब इस मॉडल के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज लाला के साथ क्या था? बिज़नेसमैन है। अब मान लीजिए कि कोई बड़ा बिज़नेसमैन है, उसके अंदर 10 दुकानें हैं। वो 10 दुकानों का रिपोर्ट देखना चाहेगा रोज़ का रोज़, तो कैसे देखेगा आप बताइए? क्या वो शाम को दुकान बढ़ाने के बाद, दुकान बंद करने के बाद, वो जाएँगे उनके घर पे दसों के दसों, फिर वहाँ रिपोर्ट दिखाएँगे, फिर वो दोबारा वापस आएँगे। बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। इससे बढ़िया क्या हुआ, एक स्प्रेडशीट बना दी गई ऑनलाइन। आप बनाइए और उसी को मेल कीजिए, मेल करने के बाद वो फीडबैक दे देंगे कि हाँ, ऐसे-ऐसे करना है, कॉल पे बात खत्म, ठीक है? बट उसके साथ भी प्रॉब्लम थी, बार-बार मेल करना पड़ता। तो फिर एक आया गूगल शीट, शेयर पॉइंट, ये सारी चीज़ें यूज़ करी गई। इसमें क्या होगा कि आप एक्सेल में भी है ये अवेलेबल, गूगल शीट तो ऑलरेडी वही है, ऑनलाइन ही है, क्लाउड बेस्ड ही है, कि मैं यहाँ से कुछ भी एडिट करूँगा, वो वहाँ पे लाइव देख रहे हैं। ठीक है, मैंने व्यूइंग राइट दे रखे हैं या एडिटिंग राइट दे रखे हैं, वो मेरे ऊपर है, बट उनके पास एक्सेस है। तो टेक्नोलॉजी ने काम को इतना ईज़ी बना दिया कि आज सेल हो रही है और अभी सेल हो रही है और अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो अभी मेरे मैनेजर को, मेरे ओनर को पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे सेल हुई। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सेल में सीखेंगे। आप समझ गए एक्सेल क्या चीज़ है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। देखिए, ये एक बेसिक सा लेआउट है आपका एक्सेल का। इससे पहले
मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहली चीज़ कि आप लोग एक्सेल क्यों सीखना चाह रहे हैं? आपकी अपनी सबकी पर्सनल चॉइस होगी, ठीक है? कल की क्लास में कल से हम स्टार्ट करेंगे आपकी पहली क्लास, सबसे पहले आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका व्हाय क्या है? आप क्यों सीखना चाह रहे हैं एक्सेल को, ठीक है? इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरा सिखाने का एक रीज़न है जो मुझे पता है क्यों मैं सिखाना चाह रहा हूँ। आपका कुछ सीखने का कुछ रीज़न होगा, हर किसी का एक व्हाय क्लियर होना चाहिए, कोई भी काम करने के पीछे का व्हाय क्या है, क्यों वो काम आप करना चाह रहे हैं। अगर आपका व्हाय क्लियर नहीं होगा तो हाउ, व्हेन ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएँगी। तो आप अपना व्हाय क्लियर करके आइए। एक थोड़ा-सा हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूँ, गूगल जाके बस सर्च कीजिए कितने परसेंट कंपनीज़ जो है एक्सेल को यूज़ करती हैं। एक बेसिक डेटा एनालिस्ट की कितनी जॉब है और फ्यूचर में कितनी आने वाली है। ये आपका होमवर्क है। बताने को मैं 2 मिनट में बता दूँ, लेकिन आप खुद देखिए और खुद पता कीजिए कि कितना बड़ा स्कोप है। डेटा एनालिस्ट बनने से पहले एक्सेल एक पहली सीढ़ी है। बहुत सारे लोग आज की डेट में आर्ग्यू करते हैं कि नहीं सर, आप एक्सेल सिखा देंगे लेकिन इसका आगे कुछ काम नहीं है, एसक्यूएल सिखाइए, पाइथन सिखाइए, टैबलू सिखाइए, पावर बीआई सिखाइए। लेकिन माय फ्रेंड, आपको अगर मैं बताऊँ, किसी भी चीज़ की शुरुआत यहीं से होती है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो बोलेंगे कि हाँ जी, अब ये सारी चीज़ें हम यूज़ नहीं करते। लेकिन एट द एंड आप देखते होंगे कि स्प्रेडशीट में ही कैलकुलेशंस चल रही होती हैं, रिपोर्ट उसमें ही भेजी जा रही होती है। तो आप जाके देखिए, एमआईएस की सैलरी देखिए, naukri.com पे जाके देखिए, कितनी बड़ी-बड़ी सैलरीज़ हैं। अगर सैलरी लेना चाह रहे हो और स्किल स्किल कभी भी ज़ाया नहीं जाती है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँ। जो स्किल आपको एक बार आ गई वो कहीं न कहीं काम ज़रूर आएगी, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, ये करके लाइए। अमेज़न, डेलॉयट, डेल ये सारी कंपनीज़ एक्सेल यूज़ कर रही हैं, आप जाके देखिएगा, ठीक है? ये देखिए बेसिक सा लेआउट है ये, एक्सेल का मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको भी थोड़ा-सा स्टडी करके आना है, जिन्होंने पहले देखा होगा बहुत वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए है। एक बार गो थ्रू कीजिए, जाइए देखिए कि बेसिक लेआउट में एक्चुअली आता क्या है। कल तो मैं कराऊँगा ही कराऊँगा, बट एक बार आप भी देखिए इसको, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही। हमने क्या किया, एक टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लिया, क्यों करना चाहिए वो देख लिया, समझ लिया, छोटी-सी क्लास थी, कल से बड़ी-बड़ी क्लासेस होंगी, कल से हम थोड़ा-सा पुश करेंगे, कोशिश करेंगे क जल्दी खत्म हो, लेकिन कांसेप्ट के साथ जो आने वाले टाइम्स में है, कोर्स लेंदी हो सकता है लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। अगर हम सम लगा रहे हैं किसी जगह पे, उस सम के पीछे का व्हाय क्या है, क्यों वहाँ पे हम वो सम लगा रहे हैं, हमने कुछ और क्यों नहीं लगाया, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों की पहली क्लास है एक्सेल को लेकर। आज से पहले आपने एक्सेल कभी नहीं सीखा। जिन लोगों ने सीखा भी है प्लीज़ उसको अनलर्न कर लीजिए, तब हम रीलर्न करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी या तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? तो आज की क्लास में सिर्फ़ इतना, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट्स हो, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको सीखने हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं वो टॉपिक लेके आ सकूँ आप लोग। थैंक यू।